हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला प्रिपरेशन। आज हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड की चौथी क्लास है। डे 4 है आज। पहले की 3 क्लासेस में मैं आपको व्यंजन के बारे में बता चुका हूँ, मात्राओं के बारे में बता चुका हूँ, स्वर के बारे में बता चुका हूँ और उनका यूज़ कैसे करते हैं। कुछ शब्द भी मैंने आपको लिखवाए थे और लास्ट क्लास में मैंने करीब करीब 10 जो शब्द थे वो छोड़ दिए थे आपके लिए, तो उनको आज हम करेंगे, शुरुआत वहीं से करेंगे। आई होप कि आप सभी ने रिवीजन कर लिया होगा। जो भी व्यंजन मैंने आपको बताए थे या जो भी मात्राएं और जो भी स्वर मैंने आपको बताए थे किस तरह से यूज़ होते हैं, आपने उसका रिवीजन किया होगा। अगर रिवीजन किया होगा तो भी आपको आगे समझ में आएगा, अगर नहीं किया होगा तो नहीं समझ में आएगा। मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है। ओके, और मैं आप लोग को एक किताब जो है बताना चाहता हूँ, गया प्रसाद, उनकी किताब आप ले सकते हैं। गया प्रसाद की हिंदी शॉर्ट हैंड की बुक आती है, आप उसको ले लीजिए, आपको 50 रुपये की मिल जाएगी। ओके, इसको ले लीजिए आप और उसी से एक्सरसाइज मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, इसको कर दीजिए अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो। ओके, तो गया प्रसाद की बुक आप ज़रूर ले लीजिएगा, आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगी 50 रुपये की हिंदी शॉर्ट हैंड, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो अमेज़ॉन वगैरह से। ओके, तो अभी हम लिखने वाले हैं नरम से। यहाँ से ये जो शब्द है इसको कैसे लिखेंगे, हम सभी को पता है ना, हम ऐसे लिखते हैं, रा हम ऐसे लिखते हैं और माँ हम ऐसे लिखते हैं। ये हो गया आपका नरम। ठीक है, न, र और माँ। ठीक है, इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि ना हमें ऐसे लिखना होता है और रा हम ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और फिर माँ ऐसे बना सकते हैं। कुल मिलाकर के अभी हमें अक्षरों को जोड़ना सीखना है, जो भी व्यंजन हमने सीखी है उनको हमें जोड़ना सीखना है। तो इन दो तरह से हम नरम लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, न, र, म। ठीक, नरम हो गया। न, र, म, नरम हो गया। इस तरह से हमें इसको समझना है। ठीक है, माँ और ना, मन लिखना है तो माँ हम ऐसे बनाते हैं, ना हम ऐसे बना देंगे, हो गया मन, मन, म, न, ऐसे हो गया मन हमारा। ठीक है, ये हो गया म, ये हो गया ना। अगला शब्द लिखते हैं हम बर्तन। बा हम कैसे लिखते हैं, पा, फा और बा। बा हमारा डार्क होता है, डार्क बनाया, फिर हमने रा ऐसे लिखा, फिर ता लिखा और फिर ना लिखा, ये हो गया बर्तन। ब, र, त, न, ये दूसरी तरह का जो रा था वो भी हमने बना दिया। आपको हर तरह से प्रैक्टिस करनी है। जैसे ता है, ता आपका ऐसा ही बनता है, तो ये भी तन हो गया। बर्तन, ये भी एक तरह का ता हो गया। अभी हम ता इस साइड से बना रहे थे, इस बार हमने इस साइड से बना दिया, समझ रहे हैं? तो दोनों तरफ से जो ता बन सकता है, तो दोनों तरफ की प्रैक्टिस आपको करनी है। सरपट, ये हो गया स, ये हो गया रा, ये हो गया पा, ये हो गया टा, सरपट बन गया। ये तो मैंने यहाँ पे सलजम वाला सा बना दिया, हमें क्या करना है, स र पट, स र पट। वैसे आप चाहें तो ये भी बना सकते हैं, दोनों सा एक ही तरह के होते हैं, बस ये एक ही अभी शुरुआत में आपको इसलिए ध्यान देना ही ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें, और जैसे आगे प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे ही आप आगे भी करेंगे। स र प ट, ठीक, ये हो गया आपका सरपट। अब ता, जैसे ता लिखा हुआ है, ता हम ऐसे लिखते हैं ये या फिर ये। धा आ गया, ता, था, दा, धा, यही तो था। धा हमारा क्या बनता था, हमारा धा डार्क बनता था, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे करेंगे और धा में हम कट करते थे, इस तरह से भी बनाएंगे, यहाँ पे हम कट करते थे। ठीक है, तो इन दो तरह से आपका धा बनता था। अब आता है कलक। का हम ऐसे लिखते हैं, ला हम ऐसे लिखते हैं, खा हम ऐसे लिखते हैं, खा में हम बीच में काट देते हैं, ये हो गया कलक। अब ला को हम ऊपर करके भी बनाते हैं, ऐसे का बनाया हमने, फिर ला बनाया, फिर हमने खा बनाया, ये भी हो गया हमारा कलक। क ल ख, खा में बस हमें ऐसे काटना होता है। ठीक है, अगर हम काटेंगे नहीं तो का और खा में अंतर नहीं समझ पाएंगे। समझ गए आप लोग? मख, म ख, म ख। अब आपको प्रैक्टिस करनी है उस किताब से, ठीक है, या फिर जितने वो सब मैंने आपको लिखाए हैं उनको दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, और किताब आपको खरीदनी अगर आप जल्दी जल्दी सीखना चाहते हो तो। अगर आपके दिमाग में टारगेट है कि हमें 2023 का असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम पास करना है, स्किल टेस्ट निकालना है, तो फिर आपको जो बता रहा हूँ फॉलो करना पड़ेगा, और गारंटी दे रहा हूँ आप सीख जाओगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है।
अब आते हैं पग में। प ऐसे लिखते हैं, गा ऐसे लिखते हैं। अब देखिए गा डार्क होता है ना, का खा गा, तो गा को हम यहाँ पे डार्क कर देंगे, यानी कि पेंसिल हम यहाँ पे गाड़ी चलाएंगे। ठीक है, ये होगा प ग। ठीक, वतन मैंने लिख के बताया था आपको, फिर से एक बार फिर से पग लिखते हैं, प ग। ठीक है, वतन व त न, व त न, व बनाया, ता बनाया, ना बनाया। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से बनाते हैं। देखिए मैंने आपको अपना नाम लिख के दिखाया था, जैसे अच्छा मैंने सिखाया आपको उस तरह से लिखा था, और फिर मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट हैंड में लिख के दिखाया था विशाल कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है अमन, अमन, अगर हमने जो सीखा है हम उसके हिसाब से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, म न और अमन, आ की मात्रा यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, अभी जैसे मैं शुरू में शॉर्ट हैंड पूरी आती है, मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं लिखूँगा क्योंकि हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अभी शब्द चिन्ह आने वाले हैं, उसके हिसाब से पढ़ेंगे, फिर आपके आंकड़े आने वाले हैं, उन सब चीज़ों के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, मन, ये हो गया अमन, ये हो गया हमारा अमन। ठीक है, कितना ज़रा सा हो गया। अब इसको देखो और इसको देखो, कितना फ़र्क है, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। अब हम इसमें देखते हैं कि स्वर या मात्राएं जो चांद बिंदी वाली होती हैं मात्राएं, उनको हम लगाते कैसे हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है औरत, औरत लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं आप, ये हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने रा लिखा हुआ है, फिर हमने ता बनाया हुआ है, और ओ की मात्रा लगा दी हमने इधर, क्योंकि ये आपको बताया था मिडिल यानी सेकेंड पोजिशन में लगेगा। जो ओ, औ, ए, ये जितनी मात्राएं होती हैं वो मिडिल में लगती हैं किसी भी अक्षर के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हमने पहले क्यों लगाया है औरत में ओ, क्योंकि चूँकि स्वर अक्षर के पहले आया है। ये जो ओ है ये जो है अक्षर के पहले आया है, यानी कि रा के पहले, तो इसका मतलब है कि रा के पहले ही मात्रा लगेगी। ठीक है, मिडिल या सेकेंड पोजिशन पर लगेगी, क्योंकि ओ, ए, ये सारी मात्राएं सेकेंड पोजीशन में ही लगती हैं, मिडिल पोजीशन में, चाहे वो कोई भी अक्षर हो, कोई भी व्यंजन हो। ठीक है, अब आते हैं साहस। साहस देखिए ये लिखा गया है, ये जो है हमने साहस लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है हमने, पहले हमने सा लिखा हुआ है, फिर हाथ हा ऐसे लिखते थे, हा लिखा हुआ है, फिर से हमने सा ऐसे बना दिया, ये हो गया हमारा साहस। ठीक है, अब मात्रा यहाँ पे कहाँ लगेगी, बड़े आ की मात्रा यहाँ पे लगेगी, तभी तो हम इसको साहस पढ़ पाएंगे, वरना आपको साहस पढ़ देंगे। ठीक है, साहस। अब देखिए मात्रा सा के बाद आई है ना, इसलिए सा के बाद ही तो मात्रा लगेगी, और इसमें कौन सी मात्रा लग रही है, आ वाली, ये बड़े आ की मात्रा लग रही है, तो ये तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन में आएगी ना। अ और बड़ा आ ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन में ही आती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर मात्रा लगाई है। देखिए इसे पास्ट यानी कि बाद में आने वाली मात्रा कहते हैं, और जो अक्षर या व्यंजन के पहले आए उसको हम अग्र मात्रा कहते हैं, यानी कि जो मात्रा पहले लगती है। ठीक है, ये दो मात्राएं होती हैं, पाश और अग्र, ये आपको ध्यान रखना है। ये समझ गए तो हर जगह मात्रा आप लगा ले जाओगे। जैसे लिखा है उलट। ठीक है, ला हम कैसे लिखते हैं, एक तो इस तरह से लिखते हैं और एक इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरह से लिख लो, इसमें दो तरह से ला हम लिखते हैं, पर हमें दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है ये ल ट, ठीक है, डायरेक्शन इसकी यही वाली है। फिर से बताता हूँ आपको, ल ट, ये तो लट हो गया। ऊ की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे, ऊ की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे बताइए, क्योंकि हम इसको यहाँ से ऐसे ले करके आए हैं ना, तो उसकी मात्रा हम कहाँ लगाएंगे बताइए, उलट। इसकी मात्रा हम लगाएंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम हमारी डायरेक्शन इसकी ये वाली है, यहाँ से लेकर के आ रहे हैं ना हम इसको, इसलिए जो इसका अग्र पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा अग्र, और पार्श्व पार्ट होगा ये वाला। इसलिए हमें यहाँ पे, क्योंकि देखिए मात्रा जो है पहले आई है ना किसी व्यंजन के, इसलिए हम उसको पहले वाले साइड में लगाएंगे, यानी अग्र वाली साइड में लगाएंगे। ठीक है, समझ गए। अगर हम इसको ऐसे लिख दें उलट, अब यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे मात्रा कहाँ पे लगेगी हमारी, ऊ वाली मात्रा हमारी कहाँ लगेगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इस डायरेक्शन में बनाया है, समझिए, उलट ऐसे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंडा। अब आते हैं चांद बिंदी, यहाँ पे चांद बिंदी लगी होती है ना, उनको कैसे करते हैं। जैसे ये है, पहले में तो हमें डा बनाना है। ठीक है, पहले हमें डा बनाना है, इसमें दो मात्राएं लग रही हैं, एक तो अन ऊपर आ बड़ा आ। ठीक है, पहले हमने बनाया डा, फिर हमने बना दिया उसमें ये जो डा, जो बड़ा आ की मात्रा है वो लगा दी, और फर्स्ट पोजीशन में लगेगी, और स्वर के बाद आई, सॉरी व्यंजन के बाद आई है, इसलिए यहाँ पे लगेगी। और अंग यानी कि जो
चांद बिंदी वाली है वो यहाँ की यहाँ लगेगी, अंडा। ठीक है, आपको बता चुका हूँ आ और बड़ा आ हमेशा फर्स्ट पोजीशन में आते हैं किसी भी अक्षर के। ठीक है, अब आप देखिए मात्रा ये वाली पार्श्व मात्रा फर्स्ट पोजीशन, मैं सब लिख करके आपको समझाया भी हुआ है। पहली मात्रा आपकी ये वाली है अंग वाली, इसको हम इस जीरो से नोट करेंगे, छोटा वाला जो है आपको दिख रहा है। ठीक, दूसरी आपकी डा, फिर हम डा लिखेंगे ये जो लिखा है हमने, उसका हम बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, इसको हम पार्श्व मात्रा बोलेंगे, वो भी फर्स्ट पोजीशन में लगाएंगे। और बड़ा आ जो है वो आपका फर्स्ट पोजीशन में ही लगता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अंत। अंत कैसे लिखते हैं, सेम प्रोसीजर है, आ है छोटी मात्रा है। ठीक है, तो हमने लगा दिया, पहले हमने ता बनाया, हमने यहाँ लगा दिया, बन गया अंत, खत्म। ये हो गया आपका अंत, हो गया। अगर मात्रा इसलिए पहले लगेगी, अगर हम ता ऐसे लिखते तो भी हमारी यहीं लगती। ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखते हैं तब जाके यहाँ और यहाँ में फ़र्क आ जाता है। अगर पास में अगर हम डायरेक्टली इस तरह से लिख रहे हैं ता, तब भी हमारा अगर वाला यही रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चांद बिंदी को इससे नोट करते हैं, इसकी मात्रा ये जो जीरो जो दिख रहा है वो थोड़ा सा ऐसे ही नोट होती है, इस चिन्ह से लगाई जाती है। ठीक है, अब लिखते हैं अंधेरा। अंधेरा कैसे लिखा गया है, हमने सबसे पहले लिखा है धा। ठीक है, क्योंकि धा डार्क होता है, इसको हम थोड़ा सा डार्क बना देंगे। आपको बताता हूँ फिर से, ये हो गया धा। ठीक, धा को हमें बीच से काटना होगा कि ता था दा धा, धा को हम काटेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि धा और धा में क्या अंतर है, इसलिए हमने उसको काटा है। उसका हमें बनाना है रा, रा। ठीक है, ये हो गया हमारा अंधेरा। अब इसमें हमें लगानी है मात्रा। ठीक है, इसमें मात्रा कैसे लगाओगे आप, कैसे लगाएंगे बताइए। इसमें लगेंगी 3 मात्राएं। कैसे, एक तो रा की लगेगी, ये हो गया अंधेरा। ठीक है, उसके बाद अन की लगेगी, ये हो गया अन। उसके बाद ए की लगेगी, ये हो गया। ए को हम सिर्फ डॉट से नोट करते हैं, जो ए की जो मात्रा होती है ए ई, उनको हम डॉट से नोट करते हैं। और अंग की ऊपर क्यों लगेगी, क्योंकि आ वाली है, इसको फर्स्ट पोजीशन में लाएंगे हम। और ये बीच में क्यों लगेगी, क्योंकि ए वाली है, इसको सेकंड पोजीशन में लाएंगे हम। और ये जो आप देखो ना, ये भी फर्स्ट पोजीशन ही है, किसकी, रा की। ये जो रा बनाया हमने, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। समझ रहे हो, समझ में आ रही बात, ये आप समझ होंगे। मात्रा व्यंजन के बाद आई है, धा के बाद मात्रा लगेगी। ठीक है, कौन सी, ए वाली जो है, क्योंकि धा के बाद ए आया ना अंधेरा, इसलिए सेकंड यानी मिडिल पोजीशन पर लगेगी, क्योंकि मात्रा ए है, जिसे हम डॉट से डिनोट करते हैं, डॉट से लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं पंप। पंप कैसे लिखा जाता है, हमने सबसे पहले ये पा लिखा, फिर हमने पा लिखा, पहले हमने पा लिखा, फिर से हमने पा लिखा, प प, फिर हमने चांद बिंदी लगा दी, पंप हो गया आपका। क्योंकि आपकी मात्रा जो है वो यहाँ पे व्यंजन के बाद आई है, इसलिए जो पंप है माँ जो है, इसको हम एज अ चांद बिंदी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको चांद बिंदी लगा दी है, गोल वाला जो मात्रा है वो हमने लगा दी है। ठीक है, इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, पा बना दीजिए, माँ बना दीजिए, फिर पा बना दीजिए। लेकिन आप यहाँ से ये नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो माँ है ये आधा कैसे होगा। ठीक है, ये आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए यहाँ पे अंग लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बात समझ में, इस तरह से लिखते हैं। एक लास्ट शब्द बता देता हूँ आपको, आँच। आँच कैसे लिखते हैं, ये हो गया चा, आँच है, बड़ा आ है, यहाँ लगा दो, आँच हो गया आपका। ठीक है, आई बात समझ में, ये हो गया आपका आँच। कितना सिंपल है, चा बनाया पहले, फिर आ बना दिया आँच, चा बनाया, फिर आ बना दिया आँच, फिर चा बनाया, फिर आ बना दिया आँच। हाँ, फर्स्ट पोजीशन पे ही लगेगी ना, क्योंकि आँच है, ये आ वाली है ये मात्रा, समझ गए। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई हैं इस वीडियो में, ये 4th वीडियो है। अब इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो क्लास रहेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ वर्ड्स लिखेंगे हम शॉर्ट हैंड के, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बता देता हूँ आपको। आगे आपको शब्द चिन्ह मिलने वाले हैं जो आपको याद करने हैं, लिख लिख करके वो आपको याद करने हैं। दूसरा, आगे आपको आंकड़े मिलेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको सा ऐसे बताया है। ठीक है, सा को छोटा कैसे करेंगे, ना ऐसे बताया है, इसको छोटा कैसे करेंगे, इसका भी आंकड़ा होगा, सा का भी आंकड़ा होगा। उसके बाद ता जो मैंने आपको बताया था, इसका भी आंकड़ा हो गया। ठीक है, जा जो है इसका भी आंकड़ा होगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे अभी अक्षर मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे, जिनका आपको आंकड़ा मिलेगा। इससे क्या होगा, जो आपके शब्द हैं ना,
जो आप शब्द लिख रहे हो अभी, ऐसे आपने लिखा कि, जैसे मैंने आपको बताया था विशाल लिखना है आपको, विशाल मान लीजिए लिखना है, विशाल मेरा ही नाम है, तो पहले वी बनाओगे, फिर सा बनाओगे, फिर ला बनाओगे, फिर इसमें वी की मात्रा लगाओगे, फिर सा के बाद की जो बड़ा है उसकी मात्रा लगाओगे, ये बनाओगे विशाल। और मैं कैसे लिखूँगा आंकड़ों को यूज़ करके, ये रहा वा का आंकड़ा, ये रहा सा, ये रहा ला, बन गया विशाल। समझ गया कितना सिंपल लग रहा है ये, और इसको लिखने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, समझ में आया नहीं बात। जब मैं सीख रहा था तो मेरे जैसे मैं सीख रहा था उनसे मैंने कहा था कि सर अगर आप ऐसे लिखवा रहे हो इसमें तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे तेज तो मैं हिंदी में लिख लूँगा। अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसका जवाब मैं देता हूँ आपको। जब आप आंकड़े सीख जाओगे, जब आप शब्द चिन्ह सीख जाओगे, जैसे भोजन है, भोजन अभी आप कैसे लोगे, मैंने आप भा कैसे लिखना बताया, पा फा बा भा, भा आप ऐसे लिखोगे डार्क में, फिर आप जा लिखोगे ऐसे, फिर ना लिखोगे, यही तो है भोजन। बट मैं आपको आगे कैसे बताऊँगा, ये बस आपका भोजन हो गया। ये इसे कहते हैं हम शब्द चिन्ह, यानी किसी किसी शब्दों के क्या चिन्ह होते हैं ये आपको याद करने हैं, ये हो गया शब्द चिन्ह। ओके, चलिए ये थी आज की क्लास। मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस कराई, आपको मैंने बताया कि बिंदियाँ कैसे लगाई जाती हैं, जो अंग वाली बिंदी होती है वो कैसे लगाई जाती है, और कुछ शब्द मैंने आपको लिख के बताए हैं। आपको फर्स्ट पोजीशन, मिडिल पोजीशन और डाउन पोजीशन, जो थर्ड पोजीशन है उसका सब मैंने आपको बताया कैसे क्या होता है और कौन सी मात्रा कहाँ पे लगती है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको दे देता हूँ, IM_VISHAL107, ये है IM_विशाल107, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस पर मुझ पर कांटेक्ट कर सकते हो, और ये आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी शब्द लिखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पर्सनली DM करिए, मैं आपको लिख करके उसका फोटो भेजूंगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा उसमें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी चैनल सीखना चाहते हैं कोई वीडियो जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय।